गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है लॉजिकल रीज़निंग। देखें, लॉजिकल रीज़निंग का सबको पता है कि इसके 6 क्वेश्चंस हमारे एमटीकेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 6 क्वेश्चंस हमारे 200 मार्क्स के 3% बनता है और हमारे एग्रीगेट की कैलकुलेशन में एक एक नंबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज 1 मार्क्स ऑफ एमटीकेट इज़ इक्वल्स टू 11 मार्क्स ऑफ एफएससी। और ये एक एक पॉइंट भी हमारे जब मेरिट के डिसीजन में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इसलिए हमारे लिए एक एक मार्क हमारा बहुत क्रूशियल, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग के 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सम टाइम्स स्टूडेंट्स कंसर्न होते हैं कि ये हम कैसे प्रिपेयर करें। कुछ स्टूडेंट्स थोड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसको हैंडल कर लेंगे, और कुछ होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कि ये 6 मार्क्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, दोनों सिचुएशंस में लॉजिकल रीजनिंग के बारे में थोड़ा बहुत हाँ ना होना आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैंने आप लोगों के सामने एमटीकेट का सिलेबस ओपन किया हुआ है। इसमें लॉजिकल रीजनिंग के हम देखते हैं कि लॉजिकल डिडक्शंस का पोर्शन है, फिर लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, कोर्स ऑफ एक्शन है, एंड कॉजेज़ एंड अफेक्ट्स हैं। इसी के साथ साथ इनके सैम्पल क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। अब जो मैंने आप लोगों को एक बात बतानी है कि देखें, मैंने ख़ुद एमटीकेट का एग्ज़ाम दिया। अब मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मैंने 2022 में एग्ज़ाम दिया था। उस एग्ज़ाम यूएचएस में 6 के 6 क्वेश्चंस एक ऐसी इंडियन वेबसाइट से प्लग किए गए थे, और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस, इवन द ऑप्शंस वर सेम। हर चीज़ सेम थी बिल्कुल, क्वेश्चंस भी और उनके ऑप्शंस भी एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट किए गए थे हमारे एग्ज़ाम में। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस वेबसाइट का ऑलरेडी पता था। मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चीज़ को शेयर किया था, और हमारे क्वेश्चंस ये 6 के 6 ठीक हो गए थे। तो मैं आप लोगों को ये वेबसाइट बताने लगी हूँ, ये वेबसाइट कौन सी है, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी ड्रॉप डाउन कर दूँगी इंशाल्लाह। अब ये मैं आप लोगों को वेबसाइट ओपन करके दिखाती हूँ, और उससे प्रिपरेशन कैसे करनी है ये भी दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये वेबसाइट है, ये है indiabix.com वेबसाइट का नाम है। आपने indiabix.com लॉजिकल रीजनिंग लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट में देखेंगे आप कि ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, नंबर सीरीज़, लेटर सिंबल सीरीज़, वर्बल क्लासिफिकेशन, एसेंशियल पार्ट, आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, थीम डिडक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, लॉजिकल डिडक्शन। अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि अपने सिलेबस से देखना है कि सिलेबस में कौन कौन से हमारी जो कैटेगरीज़ हैं वो इन्वॉल्व हैं, जैसे कि स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट है, लॉजिकल डिडक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, और साथ में लेटर सिंबल सीरीज़ और नंबर सीरीज़। ये 5-6 जो कैटेगरीज़ हैं, ये हमारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। आपने क्या करना है, 1 बाय 1 इनको ओपन करना है। जैसे मैं कॉज एंड इफेक्ट को ओपन करती हूँ, तो कॉज एंड अफेक्ट के यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन हैं कि प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द डोमेस्टिक मार्केट हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। द क्रूड ऑयल प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट हैव गॉन अप सब्सटेंशियली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। तो देखिए, साथ साथ आप लोगों को इनके आंसर्स भी मिलते जाएंगे और रीज़न भी बताई जाएगी। आपने क्या करना है कि ये जो 5 to 6 कैटेगरीज़ हैं जो कि सिलेबस से इंक्लूडेड, जो सिलेबस में इंक्लूडेड है, आपने क्या करना है, आपने वो 1 बाय 1 कैटेगरी ओपन करते जाने हैं, उसके क्वेश्चंस। इसी के साथ साथ देखें, ये अराउंड 6 पेजेस हैं इसके। ये सारे आपने इनके जितने पोर्शंस हैं, सब डिविजन्स हैं इनकी, वो आपने सब क्लैरिफाई करनी है। सारे क्वेश्चंस आपने 1 बाय 1 अटेम्प्ट करने हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एमटीकेट में भी एमसीक्यूज़ जो हैं वो इसी से प्लग किए जाएंगे, और साथ साथ देखें प्रैक्टिस है ये। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि जो किप्स है, किप्स की लॉजिकल रीजनिंग की बुक बहुत अच्छी लिखी गई है। लाइक आई रिकमेंड दैट बुक। तो आप लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी अपना कंज्यूम नहीं करना, क्योंकि मेजर पोर्शन ऑब्वियसली गोज़ टू द केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड बायोलॉजी। लेकिन फिर भी दीज आर अनडिनाएबल, इनको भी हम डिनाई नहीं कर सकते। आप लोगों ने इनके सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 गो थ्रू करते जाना है एज इट इज़। जैसे आपको थोड़ा बहुत 15 to 20 मिनट्स स्पेयर मिलते हैं, आप इनके एक पोर्शन ओपन करें, उसकी से सारे 15-20 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, ये सॉल्व करें, फिर नेक्स्ट डे ओपन करें, नेक्स्ट डे। ये सिर्फ प्रैक्टिस है। अगर आप बार बार अपने एग्ज़ाम तक प्रैक्टिस करेंगे तो आई कैन बेट कि आप लोगों को इनके ऑप्शंस भी और आपको इनके आंसर्स भी याद हो जाएंगे, और जब आपका वही स्टेटमेंट आप लोगों के एग्ज़ाम में आपके सामने आएगी तो आपको आइडिया होगा कि मैंने ये तो पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आप लोग ये सब सॉल्व करें इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वेबसाइट साबित होगी। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।